जीतूं मगर लड़ूंगा जरूर। अब चाहे तू अकेला लड़ या इन सबको साथ लेकर लड़। लड़ना तो सीख ले नासिर। मराठी झुकता भी है तो भी पगड़ी नहीं गिरने देता। पाँव पकड़ना ही था तो थोड़ी श्रद्धा से पकड़ता। पीछे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। बाजी, 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 मुझे नीचे मत फेंकना। रुक जा बाजी। बाजी छोड़ना नहीं बाजी, तुझे तेरे मिट्टी की कसम है बाजी। ये हमारी मिट्टी है, यहाँ हमसे उलझना मत वरना मिट्टी में मिला दूंगा। हैदर!
बचेगा तो नहीं अब? हुजूर, अगर यहाँ से गिरकर ना मरा तो नीचे और भी दर्दनाक मौत इंतजार कर रही है। ये मरुभूमि है, यहाँ बहुत ही जहरीले घोरपड़ रहते हैं। यहाँ से ये जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगा। जिस दिन से भैरवगढ़ मुगलों के हाथ गया है, मात्र किले के द्वार ही नहीं, हमारे भाग्य के द्वार भी बंद हैं। हमारे पति जो किले के अंदर व्यापार के सिलसिले में गए हुए थे, तब से वही कैद है, गुलाम है। मुगल उन आम लोगों से मजदूरों की तरह काम करवाते हैं। वर्षों से हमारे पति इस दीवार पर दिए जलाते हैं, इस आशा में कि दियों की रोशनी में उन्हें वापसी का मार्ग दिख सके। और हर सुबह मुगल सेना के मराठी सैनिक आकर इनमें से कुछ दियों को उल्टा कर देते हैं। क्यों? ताकि ये बताने के लिए कि कल किले में हमारे लोगों में से और कितने जीवन बुझ गए। क्यों अपने आप से लड़ नहीं पाते? जिस आग को सिर्फ दिया बनकर जलना आता है, वो देर सवेर बुझ ही जाता है घास। जीना है तो मशाल बनकर जलाना भी सीखना होगा। जीवित रहने का अधिकार उसी को है जो जीवन के लिए लड़ना जानता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की ताकत को तलवारों में तौला था। उस साहस की आग को फिर से जलाना होगा, वरना अंधेरे के सांप डसने में देर नहीं करेंगे। बापा, आधी रात हो गई, बाजी अभी तक नहीं लौटा। चिमना, नारू काका, चिमना जल्दी आओ। क्या हुआ? नारू बाबू, आधी रात हो गई है, बाजी अब तक नहीं लौटा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चिमना जा, जा अपने भाव को ढूंढ के ला। चल। आने दो उसे।
ऐसे पिटाई करूंगी कि घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। इतना अत्याचार मात्र इसलिए कि उसने मुगलों की बात नहीं मानी। सही सुना था बालाजी कि भैरवगढ़ में मराठियों के प्राण और सम्मान दोनों का ही मोल नहीं रहा। इसीलिए तो अत्याचार के इस वृक्ष को जड़ से उखाड़ने आप और हम यहाँ हैं खास। मुगलों को हमारे भाइयों के प्राण और सम्मान दोनों का मूल्य चुकाना पड़ेगा। ये तारा रानी साहब ने हमें किस नर्क में भेज दिया? यहाँ तो स्वयं अपने ही अपनों के शत्रु बने हुए हैं। बालाजी कुछ कीजिए, रोकिए। क्या हुआ बालाजी? हमें रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी खास। ठहरो, बंधन खोल दो इसके। पर हुक्म तो 100 करोड़ का था। हुक्म इसे दर्द देने का था। अगर ये मर गया तो ना दर्द रहेगा ना ही डर। जाने दो इसे। चलो। बालाजी, आपको कैसे पता था कि वो रुक जाएगा? उसकी बातों से तो लग रहा था कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं। आपने उसके मुंह की बात सुनी होनी, हमने आंखों की। अगर उसके मन में इतनी ही दया थी तो उसे इतना दंड क्यों दिया? और वो मुगलों की तरफ से क्यों? ये आदमी एक पीपल की तरह है, पत्थरों के बीच भी जड़ें पकड़ लेता है। पीपल की कोठर में चाहे जितने सांप रहे, पीपल की छाव कभी जहरीली नहीं होती। ये आदमी मुगलों के साथ अवश्य है, पर अपने देशवासियों की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा है। इसमें अपने लोगों के लिए तलवार बनने का साहस ना सही, ढाल बनने का धैर्य अवश्य है। अब देखिएगा, यही आदमी हमें किले के अंदर पहुंचाएगा। काई? और कैसे? शीघ्र पता चल जाएगा, पर पहले चल के हमें महुआ के फूल ढूंढने हैं। आप महुआ के फूलों से क्या करने वाले? आप कभी हमारे पुत्र बाजी से मिले? नहीं। इस बार वापस जाएंगे तो मिलवाएंगे। आप दोनों की खूब जमेगी, दोनों बहुत सवाल पूछते हैं। नहीं मिला मतलब? कैसे नहीं मिला? बालू का दोस्त सावन वो कह रहा था कि उसने बाजी को मरुभूमि की पहाड़ी की ओर जाते हुए देखा था। मारूबू, बाजी वहां क्यों जाएगा? उसका वहां जाना मना है। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वहां गया। मैंने उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। वो खो गया है काकू। खो गया मतलब? खो गया का मतलब क्या होता है? कब देखा है उसका? यहाँ तक आता है मैंने। खो कैसे जाएगा? कुछ भी बोलता है। आई। हाँ चन्ना, हमने भी भाव को हर जगह देखा पर वो हमें भी कहीं नहीं मिले। तूने माँ की नजर से नहीं देखा ना, इसीलिए। अभी देखना, मैं जाऊंगी ना तो एक घड़ी में उसको लेके आऊंगी। काको! गोटिया, मीला बाजी कहाँ है? तू भी खाली हाथ लौटा? चुप क्यों है? बोल ना, कहाँ है बाजी? अरे खुद को बाजी की परछाई कहता है। परछाई कभी शरीर का साथ छोड़ती है क्या? बोल, कहाँ है बाजी? सब सुन गया क्या? बोल ना, कहाँ है? क्या है
बाजी अल्पायु है, इसकी आयु लंबी नहीं होगी। बाबू को क्या हुआ? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बोलो ना। बाजी, बाजी, आई, आई, आई सांग ना। बाबू को क्या हुआ? आई सांग ना, आई सांग ना। बालक को मरुभूमि के विषैले घोरपड़ों ने काट लिया है, वो भी एक नहीं कई बार। बाजी, उठ, उठ बाजी। बाजी उठ ना। उठो ना बाबू, उठो। बाजी, बाजी उठ जा। आप लोग खड़े क्यों हैं? जाइए बेटी को लेके आइए। हाँ। पीपल के पत्ते और कुश के घास की चटाई अभी के अभी रजनी। बाजी। माँ उठो ना। ये गया। डर मत भियो, ये जो कि तेरे भाव के शरीर से सारा जहर चूस लेंगी। हाँ चिमना, इसे अंदर लेके जा। चल भी, आई को काम करने। नहीं भी, अगर तू आई की बात नहीं मानेगी ना, तो जब बहु उठेंगे ना, तो मैं तेरी शिकायत करूंगा उनसे कि तू आई की बात नहीं मान रही थी। चल भी, पाओ मैं डांट खा लूंगी, चाटा भी खा लूंगी, बस तुम ठीक हो जाओ। नहीं, मुझे भाव के पास रहना है, मुझे छोड़ो। नहीं, मुझे भाव के पास रहना है। नहीं बाजी, मैं जानती हूँ तू मेरी बात सुन रहा है। बड़ा आटी है तू। आज तक तूने अपने आई की एक भी बात नहीं मानी ना, लेकिन आज तुझे अपने आई की बात माननी पड़ेगी। हाँ, आई की बात माननी पड़ेगी। आंखें खोल, आंखें खोल बाजी। अब नास्य और अंजना क्रिया प्रारंभ करते हैं। मैं जो जो कहूं आप वैसे ही कीजिए। ये लीजिए, ये दिव्य तेल, इसे उसकी नाक में डालना है। और ये अंजना, इसे उसकी आंख पर। ये लीजिए, डालिए। अब दूसरी नासिका पर तो
अब जीवन मरण तो महादेव के हाथ में है। मेरे हाथ में तो मात्र प्रयास करना है, और वो मैंने कर दिया। सुश्रुत संहिता के अनुसार जितना उपचार हो सकता था उतना हमने किया, पर यदि शीघ्र ही बाजी की चेतना वापस नहीं आई तो बाजी के बाबा, काश आप यहाँ होते। आपके बेटे को आपकी जरूरत है, और मुझे भी।